अल्लाह बहुत आला है। मेयार मदीने वाले का, मेयार मदीने वाले काबे मिसल है सारी दुनिया में, बे मिसल है सारी दुनिया में, किरदार मदीने वाले का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। मोहतरम हज़रात गिरामी, उलमाए कराम व सामईन इज़ाम, खुदाए वहदहु ला शरीक लहू का बहुत ही अजीम एहसान है कि उसने हम सब को एक अजीम शान जलसे में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया। एक ऐसा जलसा जिसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, जिसको सूफिया अहलुल्लाह की दुआओं का शर्फ हासिल है। एक ऐसा जलसा जिसमें बैठने वालों के साथ मगफिरत के वादे हैं। अल्लाह फरमाता है कि इन अजीम शान प्रोग्रामों में, जैसे दुनिया में हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, बहुत सारे जुलूस देखे, बहुत सारी भीड़ देखी, लेकिन उनके मकाम अपनी जगह पर जिस प्रोग्राम में अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का तज़किरा हो, वो महफिल, वो प्रोग्राम, वो जलसा दुनिया की तमाम महफिलों में अफजल है, दुनिया के तमाम जलसों में अफजल है, दुनिया के तमाम प्रोग्रामों में अफजल है। बल्कि यहाँ तक कहा गया, जिस गली में, जिस महल्ले में, जिस मकाम पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा होता है, वो ज़मीन आम ज़मीनों से अफजल हो जाया करती है। किसी कहने वाले ने क्या खूब ही कहा है कि फूल से, चांद से, खुशबू की जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। मोहतरम अजीजान गिरामी, एक शायर तो यहां तक कहता है कि फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम। फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक आपने अपने घर में लिया तो घर के अंदर खुशबुएं मुअत्तर हो गई। इसलिए शायर कहता है कि फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम। फूल हो, खुशबू हो, आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। अजीज़ान गिरामी, आपको ये बतला देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर 10 रबीउल अव्वल और 26 सितंबर 2023 का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है। आप तमामी हजरात दूर दराज से सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके हमारी इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, इसलिए ये एक मेरा फरीज़ा है कि मैं आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करूँ। खुदावंद करीम आप हजरात की आमद को कबूल फरमाए और इस बस्ती को रहमतों और बरकतों से मुअत्तर फरमाए। आप हजरात की आमद से हमारी इस बज़्म को, हमारी इस महफिल को सजाया गया और खुदावंद करीम की नेमतों और बरकतें हैं कि आप हजरात की आमद हमारी इस बस्ती में हुई। अल्लाह आप हजरात की आमद को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बस्ती के तमामी हजरात को शिरकत का मौका अता फरमाए। इस बस्ती के बहुत सारे हजरात ने
शाना बशाना रह करके ये अजीम शान प्रोग्राम सजाया है, ये काबिल मुबारकबाद हैं। आप हजरात की मेहनतें रही, आप हजरात का जो है ताउन रहा, आप हजरात ने पैसे से लेकर मेहनतें और जो है जलसे के इंतज़ाम को लेकर के हमेशा बिल्कुल शाना बशाना रहे। खुदाबंद करीम आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, नौजवानान की मेहनतों को कबूल फरमाए। खुसूसी तौर पर हमारे मोहतरम हजरत मौलाना मेहरबान साहब जो इस वक्त इमाम हैं जो है जामे मस्जिद सरकारगढ़ के, इन्होंने बहुत मेहनत की। खुदाबंद करीम इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। और बहुत उलमाए कराम जो इश्तिहार में जिनके नाम नहीं पेश किए गए या जगह की किल्लत की वजह से पेश नहीं किए जा सके, वो तमामी हजरात इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप हजरात की आमद को कबूल फरमाए। जलसों का एक उसूल और ज़ाब्ता रहा है, प्रोग्राम का एक निज़ाम रहा है, सूफिया अहलुल्लाह का एक तरीक़ा रहा है कि जब कभी किसी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी अजीम शख्सियत के सिफुर्द की गई, और वो ऐसी शख्सियत जो बस्ती के अहवाल से वाकिफ हो, बस्ती के हालात को जानती हो। ऐसे ही गौर व खौस करने के बाद एक नाम है जनाब हाजी शराफत साहब जो इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम आज के इस प्रोग्राम की सदारत में रखा गया है। हज़रात गिरामी, ये हमारा आज का प्रोग्राम हज़रत मौलाना वज़ीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया की सरपरस्ती में है और मोहतरम जनाब हाजी शराफत साहब दामत बरकातहुम की सदारत में है। अब सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। एक तरीक़ेकार रहा है कि जब किसी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए तो किसी मोहतम बिशान अम्र से शुरू किया जाए। हदीस मुबारक में है कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फहुव अक़ता व अबतर, यानी हर वो अज़ीमुश्शान काम जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से न शुरू किया गया वो नाक़िस और अधूरा रहा करता है। इसलिए मैं दरख्वास्त जो है आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ ऐसे कलाम से करूँगा जो तमाम के तमाम कलामों का सरदार है, जो सबसे आला और अफजल है, जिसको लाने वाले अफजल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और अफजलुर रुसूल सैयदना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया है और अफजल उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब तस्लीम की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। अब चूँकि आपको ये बतला दिया है मैंने पहले ही कि हमारे आज के इस प्रोग्राम की तिलावत के लिए एक अजीम शान कारी का इंतखाब किया गया है और वो कारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। वो नामे नामे इस्म गिरामी हज़रत कारी इसामुर रहमान साहब रसूलपुरी तशरीफ़ फरमा है। मैं उनको दावत देने से पहले आप हजरात को बल्कि कह लीजिए उनके इस्तकबाल में मैं कहूँगा कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं और क़यामत तक उन्हें गुमराह कोई कर नहीं सकता, क़यामत तक उन्हें गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मोहतरम हज़रत कारी इसामुर रहमान साहब रसूलपुरी तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास आम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ फरमाएं। ये थे हमारे मोहतरम जनाब हज़रत कारी इसामुर रहमान साहब रसूलपुरी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत पेश फरमा रहे थे। किसी कहने वाले ने क्या खूब ही कहा है, हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है, हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है उसकी जुबान में गोया कुरान बोलता है। हक बात कोई जब भी इंसान बोलता है उसकी जुबान में गोया कुरान बोलता है।
सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुसवा, सर जाए तो जाए हक हो न मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। हजरात गिरामी, बहुत ही अच्छा लगा जनाब कारी सामुर रहमान साहब को सुन करके, और मुझे एक शेर और याद आया कि है तकाजा यही अपने ईमान का, है तकाजा यही अपने ईमान का, एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का, है तकाजा यही अपने ईमान का, एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का, और मिटने देंगे न तौकीर कुरान की, खौफ मुझको नहीं है मेरी जान का। एक और शायर कहता है, अजीजा ने गिरामी, बात तवील हो जाएगी लेकिन मुख्तसरन मैं कहूँगा कि है जो है सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, और सिपाही जंगलों में भी तिलावत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी हुई कि हमारी इस बस्ती सरकारगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह दो नहीं बल्कि 3 मीडिया वाले भी तशरीफ लाए हैं, हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। एक दानिशी मीडिया है आपका, माशाल्लाह अभी नाम समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बतला दूंगा। एक दानिशी मीडिया है, और एक हमारे मोहतरम भाई जनाब हाफिज एजाज साहब दतेली से, वो भी जो है इलेक्ट्रिकल मीडिया में काम करते हैं। खुदाबंद करीम इन तमामी हजरात की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस बस्ती में तशरीफ लाए हैं। मैं एक दरख्वास्त करूँगा अपने इन भाइयों से, क्योंकि ये जलसा आपका है, ये प्रोग्राम आपका है। कहने वाले ने तो क्या खूब ही कहा है कि जिक्र नबी की याद में महफिल सजी है आज, जिक्र नबी की याद में महफिल सजी है आज, और पढ़ लो दुरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज, और बढ़ लो जरा सा आगे तुम शैतान घुस न पाए। और आप तो बहुत दूर बैठे हुए, मैं आपसे कह रहा हूं अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, उधर देखो दुकान के पास बहुत लोग हैं भाई, आप हजरात भी हमारी नजरों में, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप यहां से आकर के देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं वहां छुपे बैठे हुए हैं। इसलिए मैं एक मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप जलसे गाह में तशरीफ ले आए, ये अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है। और एक बात और भी आपको मालूम होनी चाहिए, लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी घास नहीं उगती है। जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं उन पर कभी घास नहीं उगती है। इसलिए अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा की कुछ झलकियां देखना चाहते हैं, वैसे ही सारी जिंदगी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते रहे। बाज़ हज़रात ने इस रबीउल अव्वल के महीने को खास किया है। मैं कहता हूं कि जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और कब्र तक जाने से पहले हर दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर भी आपका हक अदा नहीं हो सकता है। वो आपकी मेहनतें हैं, वो कोशिशें हैं। दो जातें ऐसी हैं, एक अल्लाह की जात और दूसरी सैयदुल कौनैन फख्र मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इन दो जातों का कभी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता है। आपको ये बात मालूम है कि जलसा चूंकि तिलावत कलामुल्लाह हो चुकी है और कुरान पाक का एक एक लफ्ज अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। किसी कहने वाले ने कहा है कि इन्हीं को बयान करते हुए कहा है कि अल्लाह की वहदानियत में जितने अल्फाज को अल्लाह ने कुरान पाक में मुअम्मर किया है, जितने अल्फाज से कुरान पाक को सजाया है, उतने अल्फाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत झलकती है। कुरान में अल्लाह ने अगर अलिफ लिखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन बना दिया। कुरान में अल्लाह ने बा लिखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर बनाया। ता लिखा तो तनवीर बनाया, सा लिखा तो साबित बनाया, जीम लिखा तो जलील बनाया, हा लिखा तो हलीम बनाया, खा लिखा तो खलील बनाया, दाल लिखा तो दलील बनाया, ला जो है जाल लिखा तो जाकिर बनाया, रा लिखा तो रसूल बनाया, जा लिखा तो जाहिद बनाया,
सीन लिखा तो सिराज मुनीरा बनाया, शीन लिखा तो शाफी महशर बनाया, स्वाद लिखा तो सादिक बनाया, जाद लिखा तो जामिन बनाया, ता लिखा तो तैयब ताहिर बनाया, आइन लिखा तो आदिल बनाया, गैन लिखा तो गय्यूर बनाया, फा लिखा तो फातिह मक्का बनाया, काफ लिखा तो कमर बनाया, काफ लिखा तो कलीम बनाया, लाम लिखा तो लईक बनाया, मीम लिखा तो मुबश्शिर बनाया, नून लिखा तो नजीर बनाया, वाव लिखा तो वाइज बनाया, या लिखा तो यासीन बना दिया। इस तरीके से एक शायर कहता है कि शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों की जानिब खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। हुबल था कोई, लात कोई था उस्सा मनात कोई। हुबल था कोई, लात कोई था उस्सा मनात कोई। हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। और उमर चले थे ये करके इरादा करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। उमर चले थे ये करके इरादा करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। मगर निगाहे नबी ने आखिर उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ शायर इस्लाम मद्दाह रसूल हाफिज मोहम्मद ताबिश साहब मथना से कि आप तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हाफिज मोहम्मद ताबिश साहब पेश फरमा रहे थे। यकीनन सुन के महसूस हो रहा था मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल। गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। माशाअल्लाह। अब बहुत ही वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए मैं अपने मेहमानों की तरफ रुजू करता हूं और आपको ये भी बतला दूं कि नाद और तिलावत में जिस तरह एक गहरा ताल्लुक और रब्त है, ऐसे ही शायर और मुक़र्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। नात अगर कहकशा है तो तकरीर मुस्कुराहट, नात अगर दरिया है तो तकरीर मौज, नात अगर फूल है तो तकरीर पत्तियां, और नात अगर पत्तियां हैं तो उस पर बिखरने वाली शब्द की तरह तकरीर है। मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती वसीउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम जो गणेशपुर से तशरीफ लाए हैं, आपकी इस बस्ती के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और यहाँ एक अरसे दराज से खिदमत फरमा रहे हैं। आपको दावत देते हुए कहूँगा कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, ये थे हमारे मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती वसीउल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। बहुत ही कम वक्त में इन्होंने हमको बड़ी कीमती बातें बताई। खुदावंद करीम हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है तो यकीनन हमारे दिलों में ये उमंग पैदा हो जाती है कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, और ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की और ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हज़रात गिरामी, हमारा आज का ये प्रोग्राम आप हज़रात को मालूम है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूल और पैगंबर की बात है। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के रसूल और पैगंबर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा अंदर की बात है। तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा,
तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, वो जहल तेरी अक्ल से बाहर की बात है। अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए अजीज़म मोहम्मद साहिल सल्लमहु को दावत देता हूँ कि आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से सामईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाए। फरमा रहे थे, क्यों न हो आए दिल संभल के चल ये शहरे रसूल है, ऐ दिल संभल के चल ये शहरे रसूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है। ऐ दिल संभल के चल ये शहरे रसूल है और कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है। ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में ताजगी, ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, मेरे नबी पाक के कदमों की धूल है। अब इनके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानान की फहरिस्त में से हज़रत मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब सल्लिया से जो तशरीफ़ लाए हैं, इस बस्ती में शायद पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसा है, इसलिए मैं कहूँगा कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब कि मदीना करीब होता है। कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब कि मदीना करीब होता है। और हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। हज़रत मौलाना महबूब साहब कासमी दावत बरकातहुल आलिया, आपने फरमाया कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अब इसी पर मैं मुख्तसर करते हुए आपको ये बतला देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे आज के इस प्रोग्राम का खाका बहुत तवील नहीं है, बस मुख्तसर से दो मुअज़्ज़ज़ नाम हैं, और वो ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तान की सुर्खियों में चमकने वाले नाम हैं। एक नाम नमूना इस्लाफ हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां, मोहतमिम मदरसा इदारा महमूदिया व सदर जमीयत उलमा उस्ताद जोन उत्तर प्रदेश, ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। दूसरा नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब बहराइची, ये दो हजरात हैं जिनके बयान को हमें समाअत करना है। उसके बाद प्रोग्राम में दुआ होगी और प्रोग्राम का इख्तिताम है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ नमूना इस्लाम हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां साहब दामत बरकातहुल आलिया से, जो सफ़र की सऊबत को बर्दाश्त करके आए और आज इस बस्ती में आपने तशरीफ़ लाकर हम सबको खुशियाँ अता फरमाई। आपको दावत देते हुए कहूँगा कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों की जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों की जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब दामत बरकातहू करके तशरीफ लाए हैं, वो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। रस्मन नहीं बल्कि बसमी में कल्ब हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आपने अदना सी आवाज पर लब्बैक कहा और हमारी इस बस्ती सरकारगढ़ में आपने तशरीफ ला करके इस जलसे को खूबसूरती अता फरमाई। और वो सिर्फ जलसे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। वह नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातहुल आलिया, जो बहराइची है और इस वक्त शहर लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। आपको दावत देते हुए, आपका इस्तकबाल करते हुए कहूंगा कि चांद से, फूल से, चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, फूल से, चांद से, खुशबू की जुबान से सुनिए। हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना। जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। हजरत मौलाना शिबली साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया।